और युवा ही देश को, समाज को नेतृत्व देगा, तभी हमारा देश आगे जाएगा। तो हमारा देश पर्यावरण में इतना पीछे है कि उसको 176वां नंबर मिला। क्या है आपके सपनों का भारत? आप भारत को किस रूप में देखते हैं और आपका विजन क्या है भारत को लेकर? आंवला का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में है, शायद कोई काम हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। मैं अभय गुप्ता आप सभी लोगों का द क्लेवर कास्ट में स्वागत करता हूं। आज की इस पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं श्री नीरज मौर्य जी, जो कि आंवला लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। श्री नीरज मौर्य जी 2 बार एमएलए भी रह चुके हैं। इस पॉडकास्ट में हमने उनकी पर्सनल लाइफ को जानने की कोशिश की है और किस तरीके के डेवलपमेंट प्रोसेसेस आंवला में चल रहे हैं इस बारे में भी जानने की कोशिश की है। तो इस पॉडकास्ट में बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर द क्लेवर कास्ट में। धन्यवाद भाई, और आपका भी स्वागत है। धन्यवाद सर। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर, आपके कार्य के बारे में तो लोग जानते हैं कि आप कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सर, आज हम आपके बारे में कुछ बात करेंगे। सर, कल हमने आपके बारे में एक रील डाली थी अपने चैनल पर, तो सबसे ज़्यादा जो उस पर एंगेजमेंट और कमेंट्स आते हैं वो युवाओं के आते हैं। तो आपका जो प्रचलन है, आप प्रचलित हो रहे हैं युवाओं में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे कि युवा आपको पसंद कर रहे हैं? युवाओं का ही जमाना है जी। हमारे देश में जो आबादी है उसमें सबसे ज्यादा युवा ही हैं, और अगर युवा हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और जो भी काम हम लोगों को करने हैं वो युवा पीढ़ी को लेकर ही योजनाएं बनानी है, क्योंकि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को आगे आने का मौका मिलना चाहिए, और युवा ही देश को, समाज को नेतृत्व देगा, तभी हमारा देश आगे जाएगा। जी। तो मैं सब युवाओं का स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। तो सर, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना पसंद करते हैं? आपकी ज़िंदगी का मंत्र क्या है? कोई मंत्र नहीं है, हम लोग बड़े साधारण तरीके से रहते हैं जी। बड़े ही सामान्य तरह से हम लोग रह के जनसेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और ऐसा मन में है कि लोगों का जीवन शैली बदले, लोगों की जो आज दुर्दशा है वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो जी, तो उसमें कैसे बड़ा परिवर्तन आए। और पर्यावरण को लेके भी अभी आज ही आपने देखा होगा जी, पूरे वर्ल्ड के अंदर 180 देशों की एक सूची जारी हुई है, नंबर X लगा के 180 तक। ठीक है। तो हमारा देश पर्यावरण में इतना पीछे है कि उसको 176वां नंबर मिला है, मतलब लगभग लास्ट में ही है, लास्ट के 5वें नंबर आया है। जी। तो हमारे युवा साथी, हमारा समाज जागरूक हो। आज ही हम एक मीटिंग में आज लोगों से कह के आए कि भाई पेड़ लगाइए, पर्यावरण को बचाइए। तो ये इन सब पे हम लोगों का फोकस है कि काम हो, यहाँ पे बदलाव हो। जी। तो सर, जैसा कि आपने राजनीति को चुना, तो हम जानना चाहेंगे कि राजनीति में आने के बाद और राजनीति में मतलब कैसा आपकी ज़िंदगी पे प्रभाव पड़ा? राजनीति में आने से क्या बदला आपकी ज़िंदगी में? अब राजनीति में तो बहुत दिनों से हम लोग काम कर रहे थे, और राजनीति में 24 घंटे काम करना पड़ता है। अच्छा। हमारे क्षेत्र का व्यक्ति जी, हमारा समर्थक, वो जब चाहे हमें फोन लगा ले, जब चाहे मेरे आवास पे आ जाए, कोई उसका टाइम निश्चित नहीं है। तो राजनीति में परेशानियां भी हैं, कठिनाइयां भी हैं, और राजनीति में जनता अवसर देती है तो हम लोग जनता के लिए कुछ कर भी सकते हैं। जी। तो बस सब अच्छा है। जी, बढ़िया। तो सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या है आपके सपनों का भारत? आप भारत को किस रूप में देखते हैं और आपका विज़न क्या है भारत को लेकर के? देखिए, हमारे भारत को लेके हमारे अमर शहीदों ने जो सपना देखा था, हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, हम तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। जी। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया
तो उसी समय उन्होंने ये शंका जाहिर की थी कि हमने एक अच्छा संविधान दे दिया है, इसको लागू करने वाले लोगों की अगर नीयत सही नहीं हुई तो फिर लोगों का इसका भला होने वाला लोगों का नहीं है। जी। आज आज़ादी के 77 साल के बाद, चाहे चुनाव का समय हो और चाहे सामान्य दिनों में, आज भी हमारे यहाँ पे सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, बेरोजगारी, महंगाई, यही मुद्दे जो सन 1952 के चुनाव में थे वो आज भी हैं। जिससे लगता है कहीं न कहीं हमारे लोग जो देश को चला रहे हैं वो सही दिशा और सही दशा नहीं दे पाए देश की। हम चाहते हैं कि हमारा देश समृद्धशाली देश बने जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से आज दुनिया में अगर ताकतवर देशों की चर्चा होती है तो नंबर 1 बोलते हैं अमेरिका। बिल्कुल। तो जो अमेरिका में है वो हमारे यहाँ भी है, बस उस पर काम करने की जरूरत है कि अमेरिका से बड़ी शक्तिशाली देश हम लोग बन सकते हैं जी। तो उस पर सही तरीके से काम करने की जरूरत है। और अगर उस पर मिल के, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, एकजुट होकर योजना बना के काम करें तो मैं समझता हूं कि हमारा देश भी वर्ल्ड में नंबर 1 पे पहुंच सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो आप जैसा कि आंवला क्षेत्र से सांसद हैं, तो आंवला क्षेत्र में आपने क्या चीज़ें देखी कि जो पहले नहीं थी और अब आप उनमें सुधार कर रहे हैं? आंवला का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में है। बिल्कुल। एक तरह से कहा जाए तो पूरी लोकसभा ही ग्रामीण अंचल में है, कोई शहर का बड़ा हिस्सा नहीं है उसमें। गांव पिछड़े हुए हैं, आवागमन का कोई साधन नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है जी। अस्पतालों का बुरा हाल है। तो इन सब पे हम काम कर रहे हैं और चूंकि हम लोग सरकार में नहीं हैं, सरकार का भरपूर सहयोग भी नहीं मिल रहा है। ठीक है। और वर्तमान में जो सरकार है ये तो विपक्ष के अच्छे काम को भी रोकने का काम करती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये विपक्ष वाले कर रहे हैं इसको रोकना है इसको। लेकिन उसके बावजूद भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जो समस्याएं हैं वो जहां जहां भी, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे अधिकारियों से, मंत्रियों से, मैं कोशिश कर रहा हूं कि लड़ाई लड़ी जाए जी। और जनता का सहयोग मिलता रहेगा तो लड़ाई लड़के एक दिन हम लोग कामयाब भी होंगे और यहाँ पे एक बदलाव अच्छा होगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़कों का हो, गांव के विकास का हो, और जो लोगों को 24 घंटे बिजली कैसे मिले, लोगों को स्वच्छ पानी कैसे मिले, क्योंकि आज सरकार ने योजना चलाई हर घर जल जी। लेकिन आज ही अभी एक हम मीटिंग से आ रहे हैं, लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ टंकी बन गई, लाइन पड़ गई, लेकिन उनको पानी नहीं मिल रहा है, ऊपर से गलियां खोद डाली। तो ये सारे जो काम जिस तरह से हो रहे हैं, इनकी मॉनिटरिंग, इनको देख रेख करने के लिए ही जनप्रतिनिधि होते हैं जी। ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम लोग चुने जाते हैं। तो मैं तो अपेक्षा करूंगा कि सरकार को सबके साथ मिलके इन योजनाओं पे काम करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, शायद इसीलिए जनता ने आपको मौका दिया है कि आप सुधार कर पाएं आंवला में। सर, राजनीति से हटकर आपका जो परिवार है, आपके परिवार ने आपको किस तरीके से सहयोग किया राजनीति में, और उसके बाहर भी किस तरीके से सहयोग? पूरा सहयोग किया जी। बगैर परिवार के सहयोग के शायद कोई काम हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो पूरा सहयोग रहा और हमारी धर्म पत्नी रश्मि मौर्य जी पूरे चुनाव में, हमें लग रहा मुझसे ज्यादा मेहनत की होगी उन्होंने। बिल्कुल, हमने उनके कई सारे वीडियोस भी देखे थे। उन्होंने गांव-गांव में जाके महिलाओं से मिलके, लोगों से मिलके लोगों को जगाया और उसका परिणाम है कि आंवला की जनता ने हम लोगों पे विश्वास किया। तो सर, राजनीति से हटकर आपकी पर्सनल जो जिंदगी है उसमें आपके क्या उद्देश्य हैं? राजनीति में आने के बाद मुझे लग रहा है व्यक्तिगत जीवन रह नहीं जाता है, जनता का हो जाता है हर समय। जब आप, चूंकि अब मोबाइल का जमाना है तो आप कहीं भी दुनिया में रहें, मोबाइल तो बजेगा। बिल्कुल। बाकी ऐसी कोई मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, बस हम लोग जनसेवा करते हुए लोगों का
कैसे कल्याण हो, और इसी पे हम लोग काम करते हैं और यही जीवन का आधार है। अब इसके अलावा हम लोग थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। जी। हमारा इंटर कॉलेज है, ओके। एक डिग्री कॉलेज है, मेरे पैतृक गांव में भी है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ गरीब बच्चों को शिक्षा कैसे मिले। बहुत ही कम फीस में वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं और वहाँ से पढ़ के निकल भी रहे हैं। वहाँ पे फीस तो नाम मात्र की ली जा रही है। उसका उद्देश्य कल्याण यही है कि गरीब बच्चों का कल्याण कैसे हो, गरीब लोग पढ़ें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो हमारे समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो शिक्षा ही आगे लोगों को बढ़ा सकती है, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी शिक्षा पे ही जोर दिया कि जी, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसको पिएगा वो गुर्राएगा। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये शिक्षा, आप काम कर रहे हैं इस पर। तो सर आपके चाहने वालों के साथ साथ हेटर्स भी होते हैं, तो हेटर्स के साथ आप क्या डील करते हैं और उनको क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, ऐसे लोग जो मुझे जानते नहीं हैं, जो मुझसे कभी मिले नहीं, तो वो अब किन कारणों से मेरे खिलाफ हैं ये तो वही जाने जी। लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर हमारे सभी सपोर्टर हो जाएंगे तो शायद मैं उतना काम न कर पाऊँ। बिल्कुल। इसलिए उनकी भी ज़रूरत है, उनका भी धन्यवाद, उनको भी साधुवाद है जी। तो सर इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आंवला की महान जनता से ये अपील करूंगा कि आप सब लोग जहां रहते हैं वहां का एक ऐसा वातावरण बनाएं कि आपस में भाईचारा हो, आपस में मिलजुल के रहें, और समाज के लिए, चाहे आप पर्यावरण के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, जागरूकता के साथ काम करें। बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं जरूर, और अपने आसपास जो घटित हो रहा है, जो आपको अपेक्षा है, उसके लिए भी जागरूक रहें जी। एक जागरूक जब आप नागरिक बनेंगे तो आपके सामने जो समस्या आएगी उसका समाधान भी आप खोज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी लोग जागरूकता के साथ काम करें, और मैं उनके सहयोगी के रूप में, सेवक के रूप में हर तरह से उनके साथ खड़ा हूं। उनके साथ भी हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया और जिन्होंने नहीं भी दिया। हम सब के साथ हैं जन कल्याण के लिए, जन भावनाओं की कद्र करते हुए जो काम जनता के हित में है उसके लिए कोई भी हमसे अगर संपर्क करता है तो उसका स्वागत है। तो सर आज के इस पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, पहली बार इस तरह के इस पे हम लोग बैठे हैं। मैं इसको चैनलों पे देखता था जी, तो आपने पुराना सिस्टम, पुराने माइक जी आपने लगा के, ये सिस्टम जिसने भी नया डेवलप किया है जी, वो अच्छा है, और आपसे बात करके भी अच्छा लगा। तो मेरे लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आप बढ़िया गुप्ता जी, अच्छा आप इंटरव्यू कर रहे हैं, अच्छे सवाल कर रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि आप बहुत तरक्की करें, पूरे देश में आपका नाम हो और स्वच्छ पत्रकारिता के लिए नाम हो, ये मेरी शुभकामना है आपको। धन्यवाद सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इंटरव्यू मुझे भी अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।